भैया भैया मेरे प्यारे भैया अंदर घोष। पहलवान अरे आप फंस गया साहब, निकलने को नहीं होते साहब। कैसे जाए गंदा पानी? मुझे नहीं जा सकते। नहीं जा सकते पहलवान जी साहब। भाग के पकड़। सर मुझे जरूरी काम है। जाओ गो गो जाओ भागो। हो गया तो हाँ हो गया हो गया, लेकिन हवाला चौधरी है ना वो पागल हो गया, बिल्कुल पागल हो गया। वो मुझे सजा नहीं दे रहा है, मुझे मार डालेगा। अब मुझे बचा लीजिए। मैं तुमको बचाऊंगा टोनी, जरूर बचाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। हाँ मुझे मंजूर है सर। बताओ तुम किसके लिए जासूसी कर रहे हो? ओह गॉड, यहाँ तो सब पागल है। चलो मैं भी पागल हूँ। हाँ। मैं भी पागल हूँ, लेकिन तुम बता के जाओ तुम किसके लिए जासूसी कर रहे हो। देखो सच बताओ, मुझे जासूसी करने का बड़ा शौक है, हर एंगल से मैं जासूसी। मैग्नीफाइंग ग्लास भी है मेरे पास। मैं चलता हूँ, मैं समझ गया। वार्निंग जी। तुम्हारा डंडा। मुझे बचा लीजिए मेरे प्यारे भैया, मुझे बचा लीजिए। तुझे चबा के खा जाऊंगा। पहलवान जी एक मिनट ठहरो, एक मिनट ठहरो। देखो मैं 1 मिनट, मैं 3 गिनूंगा, 3 गिनते अगर तुमने इसको पकड़ लिया फिर तुम चाहे इसकी चटनी बनाओ चाहे करेला। ये गलत बात है, जेल में ये सब नहीं होता। हाँ। 1 2 3 तू पकड़ेगा? तुझे अरे क्या देखेगा, आगे ऊपर आके दिखा। अबे घटत के मिलती दिल्ली में पहलवान जी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, बस तुम टोनी बादशाह को ठीक कर दो। अच्छा अरे नहीं पहलवान जी, आप मेरे साथ हरियाणा चलो, वहाँ पर जो अधेड़ औरतें हैं ना वहाँ की, उनसे मैं आपकी दोस्ती करवाऊंगा और आपका बहुत मजा करवा दूंगा मैं। हाँ लेकिन वो टोनी है ना, उसको
पहलवान, छोड़ दो इसे। शुक्रिया। जेल और जंगल में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता। यहां वही जी सकता है जिसके बाजुओं में ताकत हो। क्या नाम है तुम्हारा? जी टोनी। मेरा नाम आनंदी लाल है। आज ही आया हूं। तुम किस जुर्म में आए हो? मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर का भांजा हूं, यही मेरा जुर्म है। हाय हाय, कैसे कैसे जुर्मों की सजा मिलती है। मुझे भी 1 महीने की सजा हुई है, मुर्गी चुराने के जुर्म में। मुर्गी चुराने के जुर्म में? बहुत दुख भरी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। तुम कौन से बैरक में हो? 3 नंबर में। बैरक नंबर 3। कहां जा रहे हो? सजा काटने। अरे आप क्या मरेले करेले की तरह अटकेला है। उठ उठ। आप यहां कैसे आ गए? जेल से पुराना याराना है, तबादले में कोई परेशानी नहीं हुई। बैठो। लगता है तुम पर यहां कुछ ज्यादा ही मेहरबानी हो रही है। और ये मेहरबानियां मेरे अंकल की है साहब। वो यहां जेल के अंदर आकर मुझे सजा देते हैं, और ऐसी वैसी सजाएं नहीं, मुझे दौड़ाने के लिए मेरे पीछे कुत्ते लगा देते हैं। इतने से होल से निकलने के लिए उस साले हराम को सड़ को मेरे पीछे लगा देते। अरे क्या क्या नहीं कराते साहब, दीवार पर चढ़ा देते, रस्सी से लटका देते। हाँ, ऐसी सजा तो मैंने पहले कभी सुनी नहीं। और आप सुनेंगे भी नहीं। जेलर कहते हैं ऊपर से ऑर्डर आया है। देखिए साहब, देखिए मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं। एक तरीके से सरकार तुम्हारी मदद कर रही है। जब तुम सजा पूरी करके बाहर आओगे तो अकेले पूरी फौज पर भारी पड़ सकते हो। हाँ, मुझे तो नहीं लगता मैं जिंदा बाहर जा सकूंगा, और आप कह रहे हैं मैं अकेला फौज पे भारी पड़ जाऊंगा। वाह। घबराने की कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। आप क्या कर सकते हैं साहब? कुछ नहीं कर सकते। उनका आप जानते नहीं, वो सबको मार सकते हैं। टोनी, तुम पूछ रहे थे ना कि मैं क्या कर सकता हूं? जी। हाँ। देखो, ये सब कहां से आ गया? कहां से आया, कैसे आया, ये सब भूल जाओ। खाओ पियो और जियो। जितनी मेहनत करते हो, ताकत की उतनी चीजें अगर पेट में नहीं जाएंगी तो बीमार पड़ जाओगे। ये लो बेटा, खाओ। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूं। बाबा कहो, जो मेरा बेटा कहता था। बाबा।
कितनी अजीब बात है बाबा, जो मेरा अपना था वो दुश्मन हो गया और जो गैर था वो अपनों से ज्यादा। ये बातें अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। जब समय का बूढ़ा जवानी की आंखों में तजुर्बे का काजल डालता है, तब दिखाई देता है कि कौन अपना है और कौन पराया। सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई है। चौधरी साहब मुझे एक चक्कर लगाने को कहते हैं तो मैं 10 चक्कर लगाता हूं। बोला 10 सेकंड के अंदर पेड़ पे चढ़ जा। मैंने 7 सेकंड बाद चढ़कर दिखा दिया। थोड़ा देखने लायक था। कभी कभी सोचता हूं बाबा, अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। आप परेशान क्यों लग रहे हैं? 1 महीना पूरा हो गया है टोनी। मैं कल सुबह जा रहा हूं। दिल तो चाहता है कि तुम्हारे साथ रहने के लिए अपनी सजा बढ़वा लूं, मगर ऐसा कोई कानून नहीं है। जेल के बाहर भी तो एक जिंदगी है, और अगर जिंदगी रही, एक दिन आपके एहसानों का बदला जरूर चुका दूंगा। टोनी साहब आपके लिए। क्या है? प्यार की वो खुशबू जिसे जेल की दीवार भी न रोक सकी। एक और भी खुशखबरी है आपके लिए, लेकिन वो मैं नहीं, चौधरी साहब आपको देंगे। खुशखबरी और चौधरी साहब देंगे? यस। एक और भी बात है टोनी, मैं जासूस बनने वाला था, लेकिन टोनी मैं इंस्पेक्टर बलसारा, जेल से निकालकर पुलिस वाले के घर को ले आए। मेरी सजा तो खत्म हो चुकी है, और सबसे बड़ी सजा तो तुम्हारे उस हवलदार चौधरी ने दे दी। हवलदार नहीं, उसे असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस कहो। क्या? यस, असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी। हमने हवलदार चौधरी बनकर मिस्टर टोनी आपके बल इसलिए प्रेस किए थे ताकि तुम एक अच्छे पुलिस ऑफिसर बनकर, ठीक है ना सर, हमारे मकसद को पूरा कर सको। मकसद? कैसा मकसद? टोनी बच्चे, हम चाहते हैं कि तुम हीरा बनकर हीरा को गिरफ्तार कर सको। और इस मिशन में कामयाबी के बाद तुम्हें 2 चीजें हासिल होंगी, एक पुलिस की नौकरी और दूसरी मेरी बेटी। मैं उसे लेकर आता हूँ। ये सब सच है? नताशा, I love you. टोनी, नताशा, बाहर जाकर दिखाओ ये तमाशा। आरटीओ ने कर दी गड्डी पास, हुण करो जाके ट्रैफिक दा सत्यानाश।
टोनी, हमारा ये सीक्रेट मिशन बहुत खतरनाक मिशन है। इस सीक्रेट मिशन के बारे में सिवाय तुम्हारे कमिश्नर साहब के और मेरे किसी को पता नहीं। यहाँ तक कि पुलिस डिपार्टमेंट भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता। जानते हो क्यों? इसलिए कि पुलिस का कोई आदमी जाकर असली हीरा को ये बात ना बता दे कि हमारा प्लान क्या है। हमारा प्लान ये है कि हमने ऐलान किया है कि कोई हीरा नाम का शख्स हीरे चुराने के लिए नीलामगाह में पहुंचेगा, और जब असली हीरा को इस बात का पता चलेगा कि वो साला नकली हीरा हीरे चुराने मेरी जगह आ रहा है, वो यकीनन वहां पहुंचेगा। वो पहुंचेगा, तुम इसे गिरफ्तार करोगे। और सुनो, हो सकता है पुलिस भी तुम्हारे लिए खतरा पैदा करे, लेकिन उसकी तुम फिक्र नहीं करना, क्योंकि मैंने और कमिश्नर साहब ने उनको गुमराह करने के लिए सब इंतजाम कर रखा है। हाँ, यूं समझ लो कि तुम्हें दी गई उस कड़ी ट्रेनिंग का ये इम्तिहान है। बेस्ट ऑफ लक बच्चे, ऑल द बेस्ट। पर टोनी को उठाना कैसे मुमकिन हो सकता है? नामुमकिन को मुमकिन करना मेरा काम है। पुलिस का नकली हीरा आज रात को नीलामी में हीरा चोरी करने की कोशिश करेगा। मौका मिलते ही तुम उसे उठाकर ले जाओगे। पुलिस वाले अपने ही जाल में फंस जाएंगे और इस बार जीत फिर हीरा की होगी। अब चल निकला, जल्दी कर। अरे इतनी जल्दी क्या है गोरी? है? गोरी बोला है? मैं गोरी हूँ? जी हम तैयार हैं। आहा, एकदम खानदानी लगे हो बेटे। अक्कर बक्कर बापू, 80-90 पूरा 100 लोटा तीतर लोटा। चल मदारी, पैसा खोटा। अबे सुन, वहां हीरा का आदमी तुझे जरूर घेरेंगे, जरा होशियार रहना। अरे घेरे से निकलना टोनी का रोजाना का काम है। जो मौका दो बेटा। अरे बंदर के पेट का सवाल है, अल्लाह तुम्हें सुखी रखे बाबा। बंदर के पेट का सवाल है, बंदर के नाम पर कुछ दे के जाओ बाबा। बंदर के पेट का सवाल था। तुम ये सरकारी बिल्डिंग के पास बैठकर क्या बिटर बिटर कर रहे हो? अपना भंग बिस्तरा उठाओ और चलो यहाँ से। साहब, पैसे वैसे नहीं आना तो सूट बूट पहनकर धोस मार देना। क्या क्या रे? क्या क्या लगा था? क्या लगा था तुम? सब सलाम साहब, माफ कर देना सब। मेरा पैर छाड़, इसको अंदर करो। मैं साहब मैं भीख नहीं मांग रहा, बंदर भीख मांग रहा था। तो बंदर को अंदर को ले जाओ और तुम बाहर चलो। हाँ, चलो। 4 लाख 1, 4 लाख 2, 4.5 लाख, 4.5 लाख, 4.5 लाख 1, 4.5 लाख 2, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख 1, 5 लाख 2, 5 लाख 3 सोल्ड। और ये बेमिसाल हीरा जो 1840 में गोलकुंडा में मिला था, इसका वजन 500 कैरेट है और इसे केवल देखने के लिए दुनिया के लोग यहाँ आते ये क्या हो रहा है? सर, इसका मतलब है कि मेरी गोली निशाने पे लगी, एकदम निशाने पर। सर, तुमने गोली क्यों चलाई? क्या बात करते हैं सर? वो हीरा था, हीरा। उसको देखते ही गोली मारने का ऑर्डर था। सारा तुम नहीं जानते तुमने क्या किया है। Oh God। टोनी, भगवान करे तू ठीक हो। टोनी, तुझे कुछ ना हो। चौधरी, भरोसा रखो, टोनी जहां भी होगा ठीक होगा। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं।
तो तुमने अच्छा होने में मेरी मदद की, लेकिन ये कहाँ ले आए मुझे? अभी मालूम हो जाएगा। चलो। कहाँ? कोई तुमसे मिलना चाहता है। चलो। टोनी, कैसा है तू? बाबा, तुम यहाँ? अरे क्या धांसू लग रहे हो बाप? अगर तुम मुझे जेल में नहीं मिले होते तो मैं ये समझता ये महल तुम्हारा ही है। ये मेरा ही घर है। हा? तुम्हारा? लेकिन जेल में तो तुमने कभी नहीं बताया कि तुम इतने बड़े आदमी हो। बताने से फायदा भी क्या होता? जुर्म मुर्गी चुराने का हो या गला काटने का, कैदियों के लिबास में सारे मुजरिम एक ही जैसे दिखाई देते हैं। खैर, जख्म कैसा है तुम्हारा? वैसे निशान रह गया है। इस निशान को बहुत संभाल कर रखना। पुलिस की तरफ से हीरा बनने का तुम्हें ये पहला इनाम है। आपको कैसे मालूम कि मैं हीरा? मेरे अलावा इस सच्चाई को और कोई नहीं जानता टोनी। क्या मतलब? मैं हीरा हूं। आप? डर क्यों रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि आज तुम अपने मिशन में कामयाब हो गए हो। तुम हीरा बनकर असली हीरा तक पहुंचना चाहते थे ना? आज हीरा तुम्हारे सामने है। पुलिस कमिश्नर ने तुमसे क्या कहा था? अगर हीरा तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या करना चाहिए? उसे गोली मारना या जिंदा गिरफ्तार करना? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो बाबा। तुम वही आनंदीलाल हो जो मुर्गी चुराने के अपराध में 3 महीने मेरे साथ जेल में रहे। वो अपराध तो जेल जाने का एक बहाना था। असली बात यह है कि मैं तुम्हें देखना चाहता था, तुमसे मिलना चाहता था, और यह देखना चाहता था कि जो आदमी हीरा बनने जा रहा है वो इस काबिल है या नहीं। तुम मुझसे मिलने के लिए जेल में आए थे? इसलिए कि मैं तुम्हें हीरा बनाना चाहता हूं। असली हीरा, पुलिस वालों वाला नकली हीरा नहीं। तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। 25 साल पुरानी कहानी 2-4 लफ्जों में सुनाई नहीं जा सकती बेटा। तुझे अपने माँ बाप याद है? शक्ल याद है। सुबह उठकर पहले उनकी तस्वीर देखा करता हूं। आओ आओ मेरे साथ। ये तस्वीर यहां? ये कमरा अनिल का है। ऐसा लगता है ना जैसे अभी बाहर से वो आने वाला है। इस कुर्सी पर बैठकर वो अपने जूते उतारेगा, फिर इस घंटी को बजाएगा। जब भी वो बाहर से आता था तो हमेशा संतरे का रस पीता था। ये देखो उसका ग्लास, ये उसका पजामा कुर्ता। घर में हमेशा वो पजामा कुर्ता ही पहनता था। ऐसा लगता है ना, ऐसा लगता है ना जैसे अनिल भी आने वाला है। लेकिन नहीं, वो नहीं आएगा। मैं जानता हूं वो अब कभी नहीं आएगा, क्योंकि अनिल मर चुका है। उसकी लाश एक छोटे से घर में अपने ही खून की लाल चादर में लिपटी हुई है, और सामने एक पुलिस ऑफिसर खड़ा है जिसके रिवॉल्वर से धुआं निकल रहा है। जानते हो वो ऑफिसर कौन है जिसने अनिल को मारा है? किसने अपनी वर्दी का फायदा उठाकर अनिल की जान ली है? जानते हो? वो ऑफिसर है इंस्पेक्टर हरीश चंद्र चौधरी।
क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो किसी का खून नहीं कर सकते। उसने तेरे बाप का ही नहीं, तेरी मां का भी खून किया है। उनके अरमानों का खून किया, उनके शब्दों का खून किया है। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक दूसरे को प्यार करते थे, हाँ? और वो उनके प्यार से नफरत करता था। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं। आओ, आओ मेरे साथ। मैं झूठ बोल रहा हूं ना? हो सकता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन तुम इस सच्चाई को कैसे ठुकराओगे? कह दो कि ये झूठ है, कह दो कि ये तुम्हारी मां नहीं है। चौधरी खूनी है, उसने इसका भी खून किया है। इसकी आंखें हैं लेकिन ये देख नहीं सकती, कान है लेकिन सुन नहीं सकती, जबान है लेकिन शब्दों ने इसका साथ छोड़ दिया है। ये सांस तो लेती है लेकिन एक जिंदा लाश है। ये तो उसी दिन मर गई थी जब इसके सगे भाई ने बदले की आग में इसके सुहाग को जिंदा जला डाला था। जिंदा। मां, मुझे देख मां, मैं तेरा बेटा टोनी, मुझे देख मां। बेटे, अनिल मेरा इकलौता बेटा था। मैं चाहता तो अनिल के खून का बदला चौधरी से ले सकता था, लेकिन मैंने कसम खाई थी कि मेरे बेटे के खून का बदला उसका अपना खून लेगा।